धर्म स्नेही पबात्माओं, आचार्य भगवंत ने खाई को लिखा था, जब जहां जो, जब जहां जो, जैसा जितना चाहा, जब जहां जो, जैसा जितना चाहा, क्या कभी मिला, क्या कभी मिला? बोलो बीना वालों, ये कह रहे उससे ज्यादा मिला। लेकिन सबकी ये बात नहीं है, किसी किसी को मिल जाता है, लेकिन सब चीजों की प्राप्ति मिल ही जाए कोई नियम नहीं है। कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, कोई पुत्र बिना झूरे, कोई पुत्री की संतति से दुखी है, किसी के यहां पुत्रियों की लान लगी है और कोई पुत्र बिना दुखी रहता है। अनेक प्रकार की भावनाओं से भरे हुए लोग रहते, उनकी भावनाएं पूर्ण नहीं हो पाती। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं पुण्यात्मा पुरुष, उनसे पूछो क्यों, क्या मिला, तो कहते हैं उससे भी ज्यादा। ये सब उससे भी ज्यादा मिला, जो चाहो, जब चाहो, जहां चाहो, जैसा चाहो, क्या मिलता है? तो कहते हैं हाँ मिलता है। धर्म का फल ऐसा ही होता है। ऐसी कौन सी जगह है जहां वह व्यक्ति पहुंच जाता है और जब चाहो, जहां चाहो, जैसा चाहो, जो चाहो वो मिल जाता है? बताओ, है ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सा क्षेत्र है जहां ये मिलता है? भोग भूमि नाम आप लोगों ने सुना है, आप लोग कर्म भूमि के हैं। भोग भूमि जहां शाश्वत भोग भूमियां हैं, वहां जीव जब पहुंचता है तो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से उसके लिए जहां चाहो, जो चाहो, जैसा चाहो, वो सब सिर्फ वह भावना करता है, मन में संकल्प करता है और सब कुछ मिलता चला जाता है। ये किसकी वजह से मिल रहा है? बोलो, किसका फल है? धर्म का फल है। जिसने इस जीवन में धर्म किया, दान, पूजा, शील, उपवास का पालन किया, उसके लिए ये सब चीजें मिलती चली जाती। और वहां तक वह पूर्ण नहीं होता। भोग भूमि के जीव मर करके कहां जाते हैं? नरक में, त्रिंचों में, मनुष्यों में नहीं, एकमात्र आयु का बंद करते हैं। वह कौन सी आयु का? देव आयु का बंद करते हैं। अभी कम नहीं हुआ पुण्य, जाओ देवों में और इनसे ज्यादा, भोग भूमि से ज्यादा देवों के सुख होते हैं। यहाँ तो औदारिक शरीर है और वहां वैक्रियक शरीर है।
भोग भूमि वाले कहीं ज्यादा जा नहीं सकते अपने क्षेत्र को छोड़ करके, लेकिन देव क्षण भर में इधर और क्षण भर में उधर, समौ शरण में जाना तो समौ शरण में, और नंदीश्वर में जाना तो नंदीश्वर, पलक झपकते ही सारी प्रकार की विक्रिया की उनके पास स्वयं ऐसी सामर्थ्य है कि यहाँ एक नगर की रचना कर दें तो विक्रिया से कर देते। पुण्यात्मा पुरुषों के लिए पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की वह पद्म पुराण की कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी कि वर्षा काल लगने वाला था और एक वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, विशाल वृक्ष के नीचे वह तीनों पहुंच जाते हैं, राम लक्ष्मण और सीता। और वहां उस वृक्ष का आवास अधिपति वह देव जब इन तीनों को देखता है, इन पुण्यात्मा पुरुषों के तेज को देखता है, तो अपने स्वामी के पास पहुंच जाता है कि कोई स्वर्ग से अवतरित होकर के ऐसे लोग आए। वह उनका स्वामी अवधि ज्ञान लगाता है और अवधि ज्ञान लगा करके जान लेता है ये पुण्य पुरुष है। और अब इनकी हम लोगों के लिए अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करना चाहिए। तो उस देव ने आकर के वहां पर एक रामपुरी की रचना कर दी और 4 महीने सुखपूर्वक, जैसे अयोध्या नगरी की रचना होती है, सारी सुख सुविधाएं वहां पर उपस्थित कर दी। अब 4 महीने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वह अच्छी तरह से राज्य करते हुए और ऐसा वैभव उपस्थित कर दिया कि वह कोई भी वृत्ति आ जाए, कोई भी आ जाए उनके दरबार पर और वह देते चले जाते थे। ऐसी महिमा बताई गई है। इसलिए हे बपात्माओं, इस धर्म के ऊपर अच्छी तरह से दृढ़ श्रद्धान रखो। इस धर्म के माध्यम से ही कर्मों की निजरा भी होती है और कर्मों का बंद भी होता है। प्रति एक समय में 2 कार्य। निजरा किसकी? पुण्य की है? नहीं, अभी पाप कर्म की निजरा होती है। और बंद किसका? जिसके माध्यम से हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहा, पुण्यैर बिना नहीं भवंती समीहितार्थ। ये नीति है कि पुण्य के बिना इच्छित पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती है। ये सब कुछ मिलता है तो ये सब धर्म के माध्यम से मिलता है, धर्मात्माओं के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए इस धर्म और धर्म ने जो कर्म बताए हैं, इन कर्म के ऊपर भी आप लोगों को अच्छी तरह से श्रद्धान रखना चाहिए। जैसा श्रद्धान उस मैना सुंदरी का था। किसका था? आप लोगों को सबको इस कथा बार बार सुनी होगी। कौन से काल में ये हुए हैं? तो कहते हैं भीष्म तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ भगवान के शासन काल में राजा पुहुपाल और उसकी रानी निपुण सुंदरी थी। उनकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम सुर सुंदरी था और दूसरी का मैना सुंदरी था। दोनों के लिए योग गुरु के पास अलग अलग पिताजी ने
अध्ययन करने के लिए भेजा। अध्ययन पूर्ण होने के बाद जब दोनों बेटियां वापस आती हैं, माता पिता को बहुत खुशी होती है। मेरी बेटियां, और देखा पिताजी ने कि अब दोनों बेटियां विवाह के योग्य हो गई, लेकिन उसको चिंता नहीं थी पिता को, सब हो जाएगा। बड़ी बेटी से पूछ लिया, बेटी सुरसुंदरी बताओ, तुम्हारे मन में कोई ऐसा योग्य वर हो, उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। वह तुरंत बोल पड़ी कि फलाने राजकुमार है। पिताजी ने उसकी भावना पूर्ण कर दी। नंबर आया मैना सुंदरी का। मैना सुंदरी से कहा, बेटी तुम भी अपना अंतर का अभिप्राय प्रकट करो। वह कहती है, पिताजी ये आप क्या कह रहे हो? मैंने उच्च कुल में जन्म लिया है और ये मेरे लिए शोभा नहीं देता। आप ही जो वर मुझे पसंद करेंगे वह मुझे स्वीकार है। वह कहता है, राजा बेटी अगर मैंने ऐसा पसंद कर लिया जो तुम्हारे अनुकूल नहीं हुआ तो क्या होगा? बस मैना सुंदरी जो योग्य गुरु के पास पड़ी थी, धर्म का जिसने अध्ययन किया था, वह कहती है, पिताजी जो कुछ मिलता है सब भाग्य से मिलता है। किससे मिलता है? भाग्य से मिलता है। अपने अपने कर्म का फल भोगे, अपने अपने कर्म का ये फल भोगते हैं, सब कुछ भाग्य से मिलता है। पिताजी ने कहा, भाग्य से मिलता है? मैं इतना करके तुम्हारे लिए पाल पोस करके बड़ा कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ भी हुआ सब भाग्य से हुआ। बस अंदर से उसको ये जम गया कि मेरा अपमान हो रहा है, और वह कहने लगा, ठीक है देखता हूं मैं तुम्हारा भाग्य। वास्तव में जिन्हें धर्म के ऊपर सिद्धांत होता है, जिन्हें कर्म के ऊपर सिद्धांत होता है, वह कभी अपने धर्म को छोड़ करके उसका उल्लंघन नहीं करते। मैना कहे, आत्मा सर्व सुंदरी, मैं ना सुंदरी। क्या है? वह जानती है आत्मा के स्वरूप का उसको सिद्धांत है। ये शरीर है जो बाहरी सुंदरता दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या भरा हुआ है बोलो। आचार्य भगवंतों ने कहा, संसार और शरीर का चिंतन जो व्यक्ति करता है, वह व्यक्ति संसार में आसक्त नहीं होता, शरीर में आसक्त नहीं होता, विषय भोगों में आसक्त नहीं होता। वैराग्य के लिए कारण है। आप लोग आते हैं तो सीधे शरीर को देखते हैं, और जब शरीर दिखता है, महाराज आप कैसे लग रहे हो,
वहां कैसे थे और यहां कैसे हो? आप शरीर के स्वभाव को जानते नहीं हो। ये शरीर कब धोखा दे जाए? अच्छे अच्छे पहलवान, गामा पहलवान जो उठा उठा करके पटकते थे, अब नाक पर बैठे हुए मक्खी, हाथ नहीं उठ रहा। कोई भरोसा नहीं। इसलिए शरीर के बारे में पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छी पंक्ति की। मत की जो जी यारी, गिन गे देह जड़ जान के, मत की जो जी यारी। क्या कहा? इस शरीर के साथ यारी मत करो, मित्रता मत करो। क्यों? ये शरीर तो हमें, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मुझे ये शरीर मिला है, यही तो मेरा साथी है। ये साथी तो है, लेकिन कब दगा धोखा दे जाए कोई भरोसा नहीं। ये सबसे बड़ा अगर कोई संबंधी हमारा है तो कौन है? बताओ, किससे आपका अनादिकाल से संबंध चल रहा है? अनादि संबंध चे, एक तत्वान सूत्र में सूत्र ही दिया है। इन दो शरीरों के साथ अनादिकाल से संबंध है। ये संबंधी ऐसे संबंधी हैं जो आज के नहीं हैं, ताजे नहीं है, बहुत अनादि आदि भी उनका नहीं है। तेजस और कार्मण शरीर अनादिकाल से इस जीव के साथ संबंध बनाए हुए, और भी 3 प्रकार के और शरीर होते हैं। मनुष्य त्रिंचों में आते हैं तो ये औदारिक शरीर मिल जाता है, ऊपर जाते हैं या नीचे नरकों में जाते हैं, देवों में जाते हैं, नारकियों में जाते हैं, वैक्रियक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। दिल में उमंग,